हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें से रीजनिंग का ये पार्ट 22 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 21 फरवरी 2019 को शिफ्ट 1 में जो भी रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जो संबंध 12 का 180 से है तो उसी प्रकार 14 का संबंध इन ऑप्शन में से किससे होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो 12 से 180 कैसे हुआ जी? तो 12 इंटू 12 प्लस 3 से ही क्या कर दिया, गुणा, तब जाकर क्या हो गया 180। ठीक है, यानी 12 प्लस 12 इंटू 15 से गुणा किया तो यहाँ पे क्या करेगा 14 इंटू 14 प्लस 3 से, यही ना जो संख्या दिया उस संख्या आप को 3 से जोड़ के तो क्या हो जाएगा यहाँ 17। तो 17 चौके 68, यानी यूनिट डिजिट क्या अंक जो होगा 8 होगा। तो किस में है, ऑप्शन 1 में है, तो यहीं से सही हो जाएगा। अब पूरा गुणा भी कर सकते हैं, 17 चौके 68, हाथ में लगा 6, 17 कम 17 6 23, तो यहाँ पर 238 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ऐसा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न बोला है कि घूर्णन की अनुमति नहीं, मतलब घुमाने की अनुमति नहीं है। आइए जो फिगर दिखाई दे रहा है आपको, देखिए कैसे है जी, ये मतलब त्रिभुजाकार यहाँ से ऐसे गया है, फिर ऐसे आई वाला मिल गया है। तो ऐसा फिगर किस में नहीं था, ऑप्शन में देखिए। तो ऑप्शन में देखेंगे अगर, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, और कौन में नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, इसमें से विषम विकल्प चुनना है। ठीक है, प्रदत्त विकल्पों में से विषम विकल्प का चुने। टंगस्टन क्या है, धातु है। सोना धातु है, अरे भैया है धातु। मैग्नीशियम वो भी ठीक है, तो यहाँ सिलिकॉन क्या आ जाएगा, उपधातु है। तो ये सबसे अलग है ना, इन सबसे अलग है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक प्रारंभिक का दिया है, अंतिम का प्रारंभिक और अंतिम में जो संबंध है उसी प्रकार विलाप का संबंध किससे होगा। तो देखिए, यानी अंतिम का संबंध प्रारंभिक के ठीक क्या किया है, अपोजिट दिया है, नहीं विपरीतक शब्द। तो विलाप का क्या हो जाएगा जी, विलाप का आपको देखिए, तो यहाँ पर विलाप का हो जाएगा क्या, विपरीतक निकालना है ना, तो विपरीतक क्या हो जाएगा, विलाप मीन्स दुखी, तो दुखी का उल्टा क्या हो जाएगा, खुशी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये अब बोलेंगे कुछ लोग बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट दिया था। अगला प्रश्न, वेन डायग्राम के माध्यम से एक रेखा चित्र बनाना है। ठीक है, क्या क्या का, तो जानवर दिया है स्तनपायी और हिरण। तो हिरण यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया जी, हिरण। ठीक है, ये हो गया हिरण। हिरण क्या होता है जी, ये स्तनपायी होता है, स्तनपायी ना होता है, तो ये हो गया स्तनपायी। स्तनपायी हो या कोई भी, मतलब हिरण और जानवर दिया है तो हरिण हो गया क्या, अरे सॉरी यार, हिरण हो गया आपका स्तनपायी, ये क्या होता है, जानवर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन ऑप्शन में, तो ऑप्शन 3 में यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला कि इसका संबंध जो इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। ये क्या बोल रहा है, ए सी का संबंध है सी आई से। ए का कितना पता है भैया, 1 पे, सी 3 पे, और सी यहाँ से दूसरा का कर दिया, यहाँ पे रेशियो 3, और फिर यहाँ पे कर दिया है आई 9 पर। ठीक है, ये लिखा है। तो अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है जी का, तो जी 7 और एच होता है 8 पे, तो इसको क्या लिखेगा। अब देखिए ये क्या किया है, ये रीजनिंग है, आपको हर तरह से सोचना पड़ेगा। ठीक है, सोचने पर ये मजबूर कर सोचने वाली ही है ये, कोई सब्जेक्ट इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। देखिए अब यहाँ पे आ गया, तो देखिए क्या किया है, 1 तिहाई 3, मतलब 3 से गुणा कर रहा है प्रत्येक में, फिर 3 से 3, तो 7 से 3 में गुणा करेगा, तो 7 से जब 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 21। तो 21 पे कौन आता है जी, यू आता है ना, यू। अब देखिए फिर 3 से 3 मतलब, तो फिर 8 से अगर 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो 24 पे कौन आता है जी, तो 24 पे आपको आता है कितना जी, एक्स वाई जेड एक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू एक्स, क्या नाम है, ऑप्शन 2 में। तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। ऐसे का यही प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, शिफ्ट वगैरह वगैरह मैं बता ही दिया हूँ कब पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे तो आप लोग अगर सोचेंगे कि ABCD वाला पोथी बिड़ा लें तो ABCD वाला तक में चलवे नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, 7 दोस्त OPQRST और यू स्टेडियम में बैठे क्रिकेट मैच देख रहे हैं। P किसी एक छोर पर बैठा है, TQ और यू के बीच में बैठा है, और RS के ठीक दाईं ओर बैठा है, और Q के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो यू पी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो यू और पी के बीच कौन बैठा है। अब चलिए भैया आप बनाते हैं हम, ये तो प्रश्न हो गया, तो बोला कि यू और पी के बीच में कौन बैठा, प्रश्न हो गया। 7 लोग को बैठाते हैं, देखिए। ठीक है, मान लेते हैं हम स्टेडियम इधर है। ठीक है, स्टेडियम में छोड़ा है यहाँ पे, 7 लोगों के लिए बैठा दिया। ठीक है, पी बोल रहा है कि पी किसी एक छोर पर है, पी या तो यहाँ पे है या तो यहाँ पे है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। अब आगे क्या बोल रहा है, TQ और
यू के बीच में है, टी जो है क्यू और यू के बीच में है, ठीक है। ये क्यू इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है यू, ठीक है। अब ये कंफर्म नहीं किधर कौन बैठेगा, ठीक है, बट टी बीच में बैठेगा, ये कंफर्म है। आगे क्या बोल रहा है, आर एस के ठीक दाईं ओर बैठा है, आर एस के ठीक दाईं ओर, ऊपर तरफ ताक रहे हैं तो किधर हो जाएगा, एस यहाँ होगा तब ना, आर एस के ठीक दाईं ओर होगा, ऊपर तरफ देख रहे हैं इधर, ठीक है। तो ऐसे बैठेगा, ठीक दाईं ओर हो गया। और क्यू के ठीक बाईं ओर, तो क्यू यानी यहाँ पे होगा, यानी ये तीनों ऐसे लगातार होंगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, यू जो है पी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, पी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पे। अब देखिए यू जो है पी के बाएं ओर से, तो अगर पी को यहाँ बैठाएंगे तो एक बाएं ओर जगह है ना, जगह है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये जब पी नहीं बैठेगा, पी कहाँ बैठेगा जी, यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, यहाँ पे पी बैठा रहेगा। तो इसके बाएं ओर कौन है जी, यू है, बाएं ओर दूसरे स्थान पे, यहाँ पे यू हो गया, यू यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे बैठाते हैं। अब क्या एस आर क्यू तीनों लगातार बैठेंगे, ये तो संबंध यहाँ पता है। अब फिर बोला कि क्यू और यू के बीच में कौन है, टी है, यानी एस आर क्यू, इसके बाद क्या हो जाएगा जी, टी होगा, और इसके बाद यू होगा, ठीक है। यानी ये लगातार 2 2 4 1 5 होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा यहाँ यू का पता चल गया है, तो यू के बाद में कौन है, ठीक बाएं टी है, तो यहाँ पे टी होगा, होगा ना। फिर इसके बाद क्यू होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आर होगा, और फिर यहाँ पे एस हो जाएगा। अब एगो जगह बचल है, और ककरा ला बचल है वो, तो एगो वो के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो एगो जगह ही बचल है, तो वो यहाँ पर हम बैठा देते हैं, बैठ गया ना। अब बोल रहा है कि यू और पी के बीच में कौन कौन है, तो यू पी के बीच में कौन बैठल है, वो बैठल है, ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है, नहीं आया होगा दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित कोड में OPTIMIST को 121 लिखा जाता है, तो इसी कोड में PESSIMIST को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सबका योग कर दे रहा है, 15 + 17 + 20, क्योंकि 15 वो होता है, पी 17 पे, अरे बड़े गलती, पी होता है 16 पे, ठीक है, टी होता है आपको 20 पे, आई होता है 9 पे, एम होता है 13 पे, फिर आई है 9 पे, एस हो जाएगा 19 और टी हो जाएगा 20। जब आप सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपको 121, ठीक है। तो उसी तरह इसको हम जोड़ देते हैं, पी है, पी कितना पे 16, ई है, ई कितना पे 5, डबल एस है, तो डबल एस को 38 लिख दें, क्या 19 × 2 38 लिख देते हैं, ठीक है। एगो और एस इसी में है, 3 गो एस है, तो 19 19 होती है 57 लिख देते हैं, तीनों को जोड़ करके। आई 2 है, तो 9 दूना के 18 लिख देते हैं, एम है एगो 13 और टी हो जाएगा 20। चलिए जोड़ते हैं, तो 16 × 5 = 21, 5 26, 26 से 8 कितना होता है, 26 18, 26 से 26 8 34, तो 44, यानी 44 हो जाएगा, 44 3 47 है, 57 57 और 20। देखो भैया कितना आराम से गलती जोड़ रहे हो, इसको 5 से जोड़ दिए, गलती हो गई, चलिए ना, इसको 5 जोड़ने तो क्या दिक्कत है, 67 आया, 5 जोड़े थे तो 52 जुड़ेगा, तो 67 52 कितना हो जाएगा, 129, यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, 129 आ जाएगा, ठीक है। जोड़ेंगे ना तो 129 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक ही रनवे है और 7 हवाई जहाज बारी बारी से उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे रनवे हो गया, ये 7 गो जहाज हैं, हवाई जहाज, जो कि बारी बारी उसका उपयोग कर रहे हैं। पी और क्यू में से कोई भी न तो पहले और न ही अंत में उपयोग करेगा। अब देखिए जहाँ 7 को हम जब बना देते हैं, 2 हो गया, ठीक है, 3 4 5 6 और 7 हो गया, 7 को का ना, रन में यहाँ जाके उड़ेगा बारी बारी से, ठीक है। अब बोला है कि पी और क्यू जो है ना तो पहले है ना तो अंत में, यानी पी क्यू जो है ना एजिगा होगा, ना ही एजिगा होगा और ना ही एजिगा होगा, ठीक है। अरे यार, पी क्यू ये दोनों जगह पर नहीं होगा। आगे देखिए, एस आर के बाद उपयोग करेगा, एस जो है आर के बाद, यानी आर पहले जाएगा उसके बाद एस। आगे देखिए, एम ओ से पहले उपयोग करेगा, एम जो है एम ओ से पहले, ठीक है, पहले वाला कैसे लिखते हैं, एन ओ के बाद, एन जो है ओ के बाद, तो यानी ओ पढ़ लेगा तब उसके बाद एन करेगा। और आर से पहले, एन जो है ओ से ओ के बाद लेकिन आर से पहले, यानी क्या हो जाएगा हो, तो यहाँ हो जाएगा एम ओ एन, ऐजा हो जाएगा आर, ऐजा हो जाएगा एस। फिर आगे देखिए, आर से पहले उपयोग करेगा, क्यू ठीक एस से पहले रनवे का उपयोग करेगा, एस से ठीक पहले कौन करेगा जी,
क्यू करेगा, यानी यहाँ पे क्यू होगा। चलिए यही जगह लिख देते हैं क्यू एस, ठीक है। ये सब अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, क्यू एस से ठीक पढ़ लेते हैं, यानी यहाँ पे क्यू हो जाएगा ना। अरे यार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू, ठीक है। आगे देखिए क्यू, ठीक है, सब पहले अब हो गया ना। तो आगे क्या बोल रहा है कि मध्य में कौन रनवे का उपयोग करेगा। पी के बारे में कुछ बोलबे ना किया, पी के बाद यार कुछ बोल ही नहीं रहा आगे। तो देखिए भैया ये थोड़ा सा मतलब पी के बारे में कुछ बोलबे नहीं किया। पी और क्यू कोई भी ना तो पहले और ना अंत में उपयोग करे, दोनों के बारे में बोला है कि ना पहले ना लास्ट में। अगर ये निकला है तो तीन तीन छः के बारे में देवे किया है, तो छः को तो हम अगर रख देते हैं यहाँ से उठा करके, तो दो छः को तो भर जाए। देखिए भैया यहाँ पर क्वेश्चन कुछ अधूरा लग रहा है हमको, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग को छः गो का कन्फर्म हुआ कि पहले एम जाएगा, फिर ओ जाएगा, एन जाएगा, फिर आर जाएगा, फिर क्यू जाएगा, फिर एस जाएगा। बट पी के बारे में तो एक और लाइन बोलना चाहिए था कि किसके पहले या किसके बाद जाएगा, लास्ट में अंत में नहीं। तो बात तो सही है, में उड़ेगा ना लास्ट में जाएगा, किसके आगे जाएगा किसको पीछे जाएगा ये तो बताना चाहिए ना। तो ये हमको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो आप लोग अगर बना सकते हैं तो बना करके भेज सकते हैं, ठीक है। ऐसे जितना इन्फॉर्मेशन दिया था उस इन्फॉर्मेशन के तहत इतना हद तक ही हम आ सकते हैं, ठीक है। अगर इसको बैठाएंगे भी तो देखिए कैसे बैठाएंगे, यहाँ से एस होगा, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर हो जाएगा, फिर यहाँ पे एन, फिर ओ, फिर एम। तो फिर यहाँ पे पी रखना पड़ेगा। अगर ये छः लगता है तो इधर रख देते हैं तो यहाँ पे पी रखना पड़ेगा। बट बोला कि पी क्यू लास्ट में रहबे नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमको ये प्रश्न में कुछ डाउट लग रहा है। अगर आप लोग बना पाते हैं तो बना करके भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा तो आप लोग थोड़ा सा इसको स्किप कीजिएगा, क्यों। और वैसे भी ऐसे सीजीडी में माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप लोग टिक करके और उसको रिव्यू मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा, समय मिलेगा तब बनाइएगा। एक और यहाँ खास बात, आप लोग वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज वाला जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न बोला कि समीकरण में अरे यार, ये जो समीकरण दिया गया है इसमें से किस चीज़ को आपस में बदल दिया जाए कि वो 78 के बराबर हो जाए, यानी ये समीकरण सही हो जाए, ठीक है। तो हम बदलते हैं प्लस एंड गुणा को, देखते हैं प्लस की जगह गुणा, गुणा की जगह प्लस। तो 18 है, प्लस 3 है तो गुणा कर देंगे 3, और गुणा है तो जब प्लस कर देंगे, हो गया, ठीक है। 27 माइनस 9 भागे 3, देखिए करते हैं। तो 18 तिया कितना हो जाएगा 54, आप आई कितना हो जाएगा 3, तो 54 प्लस 27 माइनस 3 है तो नहीं कितना 24, कितना हो जाएगा 4 4 8 5 2 7, यानी 78 हो जाएगा। यानी प्लस और गुणा सही है यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। यानी प्लस और गुणा का आपस में चेंज करना चाहिए। अगला प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष से। कथन निष्कर्ष में जो भी दिया है वो सही है, जो नहीं दिया है मतलब अपने से दिमाग नहीं बढ़ाना है, ठीक है। गाय को भैंस कहे, भैंस को बकरी कहे, जो भी कहे वो सही है। बोल रहा है सभी ग्राहक क्लाइंट हैं, सभी ग्राहक को कस्टमर लिखते रहें, ठीक है। सभी कस्टमर क्या है जी, क्लाइंट है, ये हो जाएंगे क्लाइंट, ठीक है। आगे देखिए सभी क्लाइंट दवाइयाँ हैं, ये सभी क्लाइंट क्या हो गए, दवाइयाँ, ठीक है। और निष्कर्ष का दे रहा है कुछ दवाइयाँ ग्राहक हैं, कुछ दवाइयाँ ग्राहक है, ग्राहक वाला ये है तो ग्राहक है ये ना, कुछ दवाइयाँ, कुछ है ना पाठ है ये पूरा दवाई, ये पूरा दवाई है, पूरा दवाई का ये कुछ है पार्ट ना है, ये तो क्या है ग्राहक है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखिए कुछ दवाइयाँ क्लाइंट है, मतलब क्लाइंट है, कुछ दवाइयाँ क्या है क्लाइंट है। तो पूरा ये पूरा देखेंगे बड़का वाला घेरा तो दवाई है, तो कुछ उसका कुछ भाग नहीं क्लाइंट है, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका